हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम इसमें सीएपीएफ 2020 के लिए जो हिस्ट्री का स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करेंगे कि अब रिमेनिंग डेज में आपको क्या करना है विद प्रीवियस ईयर एनालिसिस की प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो इसमें भी हमने 2012 से लेकर के 2019 तक 8 इयर्स का आपका क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसके बारे में हमने ये किया है। देखो इसमें भी मोर और लेस एक तो एप्टीट्यूड वाले में आपके 20 क्वेश्चन उसमें फिक्स रहते हैं, लेकिन उसके बाद देखोगे इसमें मोर और लेस क्वेश्चन कांस्टेंट है। एक्सेप्ट 2000 आपका 18 देखा जाए तो उसमें 17 क्वेश्चन है। यदि इस ईयर को छोड़ दिया जाए तो एवरी ईयर 20 ये 19 से लेकर के 21 तक 19 से लेकर के 21 तक ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही है। देखो एक क्वेश्चन इधर उधर कोई वो इशू नहीं है, उसमें भी है कि सपोज देखो अब कुछ क्वेश्चंस मैंने हमेशा बताया ना कि जैसे जो इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम का कुछ चीजें क्वेश्चन जो उसको पॉलिटी में कंसीडर कर सकते हो, कुछ को हिस्ट्री में कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज 17 को छोड़ ये सॉरी 2018 में सिर्फ 17 क्वेश्चन आया और अदरवाइज इसमें कांस्टेंट है। इनफैक्ट और में जो हमने किया था जैसे हमने पॉलिटी किया, इकोनॉमी किया और साइंस किया, उसमें देखोगे कि क्वेश्चन जो वेरिएशन बहुत ज्यादा था, इनफैक्ट डबल था किसी में। जैसे सपोज साइंस में 30 क्वेश्चन किसी में है तो 15 क्वेश्चन लोएस्ट में है, लेकिन यहाँ उस लेवल का वेरिएशन नहीं है। एक और चीजें देखोगे जनरली जो है ज्यादा क्वेश्चन जो है इसमें मॉडर्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न में पूछे जाते हैं। फिर इसमें देखो जो आपका क्वेश्चन है, जो आर्ट एंड कल्चर भी आपका आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूडेड है। तो देखो एक तरह से ये थ्री पार्ट है आपका, फोर पार्ट है। आपका मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया। लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर है वो कहीं ना कहीं तीनों में आपका बिलोंग करता है। एंशिएंट में भी है, कहीं ना कहीं एंशिएंट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें फैक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें, बट आपको आर्ट एंड कल्चर का भी ड्यूली इंपॉर्टेंस। फिर देखोगे आप बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो आपका जैनिज्म प्लस बुद्धिज्म, इससे आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इन चीजों को आपको करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस आपने देख लिया, इसमें मोर और लेस 20 क्वेश्चन के आसपास वो रहते हैं। अब देखो बुक्स वगैरह जो भी है आपको क्या करना है, ये कुछ हमने एक तरह से दो सेक्शन में बांटा हुआ है बुक्स में। एक आपका मैंडेटरी है और एक ऑप्शनल है। मैंडेटरी में है इसको आपको बार बार पढ़ना है, तो मैंडेटरी में एक तरह से 4 बुक है। क्लास 12 जो है उसमें 3 बुक है। आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। देखो पार्ट 1 जो आपका है वो आपका एंशिएंट से है, पार्ट 1 एंशिएंट, पार्ट 2 आपका मेडाइवल और पार्ट 3 जो आपका है वो मॉडर्न से है। तो आपका ये तीनों इसमें कवर हो गया। और एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, तो ये क्लास 11 का है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए। इनफैक्ट देखोगे कि क्वेश्चंस ये जो पार्ट है, हाफ क्वेश्चन देखोगे ये डायरेक्ट जो है इससे डायरेक्ट उठा करके पूछा जाता है। तो इसको तो आपको मैंडेटरी करना ही है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। इनफैक्ट 2 बार 3 बार 4 बार इसको जितनी बार करो, ये इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फैक्ट्स लेगा और डायरेक्ट पुट कर देगा। वो क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द बेस्ट मिरर जो है वो आपका रिफ्लेक्शन करेगा कि हाँ एक्चुअली मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, ट्रेंड्स को देखो। आपके बहुत सारे जैसे विनोदनी दासी से लेकर के जो आपका ये सातवाहना वाला है, फिर या शिमला वगैरह किस लिए स्टेब्लिश किया गया, फिर आपका बुद्धिज्म वगैरह वाला बहुत सारा है, फिर आपका ममल्लापुरम, ये सब बारे वो डायरेक्ट आपका एज सच वर्बेटिम उठा करके आपको दे दिए हैं। तो वो आपको ये इसमें से ये 4 जो है आपके, वो उसको कम से कम अभी भी जो भी है, देखो अभी तक तो जो 2020 के लिए है वो आपका एग्जाम अभी 9th को तो अब होना नहीं है, 9 अगस्त को। तो इनफैक्ट मैं मान के चलता हूँ 15 ऑफ सितंबर के आसपास होनी चाहिए।
तो इसमें से कम इसको 3 टाइम्स एटलीस्ट आप पढ़ो। ये आपके पास बार-बार इस चीज़ को पढ़ो और इसमें जो एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स जो है एनसीईआरटी का, इसमें जो फिगर्स वगैरह दिया हुआ है, उस फिगर्स को देखो प्रॉपर तरीका से। ऑप्शनल में स्पेक्ट्रम आपको मॉडर्न देखो, ये भी देखा जाए तो मैंडेटरी ही पढ़ना चाहिए, लेकिन इन द सेंस कि बहुत सारा चीज़ आप इसमें कवर कर चुके होंगे पार्ट 3 में, तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए। ये भी मैं मान के चलता हूँ कि ये मैंडेटरी वाले में ही है, ठीक है? उसके बाद आप इनका सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये एक एडेड एडवांटेज देगा। देयर इज़ नो कि इसको ना पढ़ें और इसको पढ़ें, नहीं, इसको तो हर हाल में पढ़ना होगा। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो एट लीस्ट 1 टाइम इसको आपको मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी 12th ओल्ड बाय बिपिन चंद्रा, इसको आपको पढ़ना है। मेडाइवल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा और एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी 11 ओल्ड बाय आर.एस. शर्मा। ये जो आपका है बहुत सारी चीजों को ये एक तरह से ना स्टोरी आपको क्रिएट करने में मदद करेगा। ये आपके फैक्ट्स यहाँ से डायरेक्ट आएंगे। ये आपको ओवरऑल जो है ये वाला जो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये आपको कहानी क्रिएट करने में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और सेकेंड वाले में भी थोड़ा सा जो लिखने का स्टाइल है वो आपका इससे इम्प्रूव होगा। क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आपको इससे भी पूछे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेजर जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स इसमें आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर देखो आपको 4 बार 5 बार आपको करना ही होगा। हम अब तक 2 इयर्स का करवा चुके हैं, 2019 का और 2018 का ये कंप्लीट करवा चुके हैं। धीरे धीरे हम और अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम 17 का ये करवाएंगे। तो ये आप प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर का पेपर का एवरी क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 5 इयर्स का मिनिमम। अदरवाइज आप 10 इयर्स का करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 इयर्स हिस्ट्री वगैरह का तो 10 इयर्स का कर लो। देखो बहुत सारा सेक्शन है जिसमें चलो आप कम भी कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री का कर लोगे जितना ज्यादा वो ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज से आपका क्या आगे कि क्वेश्चंस आप देखे, हमने जो पढ़ा वो हम कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर उससे नए फैक्ट्स वगैरह भी आपको पता होगा। इनके अलावे जो भी चीजें, और या आप सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता, उसको चेक करना भी जरूरी होता है कि एक्चुअली हम जो पढ़े हैं तो क्या वो बन पा रहा है या नहीं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको ना माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है। जैसे सातवाहना वाला में देखोगे तो आपका जो पुता और पुत्रा, तो देयर इज डिफरेंस। पुता पुत्रा जो है संस्कृत का है, पुता जो है सपोज आपका प्राकृत का है, तो उसमें से फाइन आपका डिफरेंस दिया हुआ था। अब ये चीजें जो है क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा अच्छा ये वाले मिस्टेक्स इस ढंग से हो रहे हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें ये आपका जो है मेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसको आप 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार कर सकते हो करो। 4 टाइम 5 टाइम्स तो एटलीस्ट बोलूंगा ही, अभी भी आप आराम से इसको करो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इसमें फिक्स आपके देखा जाए तो अभी आपका जो भी मैंने ये किया एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस आपके फिक्स रहते ही हैं। हिस्ट्री में मोर और लेस 20 क्वेश्चन। साइंस में अभी रिसेंटली मान के चलो 25 क्वेश्चंस के आसपास। तो आप इसी 3 सेक्शन में 65 के आसपास आ जा रहा है। ठीक है, फिर ज्योग्राफी आपके पास है, करेंट्स है। तो मेजर चंक्स जो है उसको आप जरूर करो, उस चीज को इग्नोर ना करो। होप यू एंजॉय दिस सेशन और चीजें आपके समझ में आई और चीजों को आपको करना है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें या हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जिनको भी टेस्ट देना है 2020 के लिए वो आप केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।